नरेंद्र दामोदर दास मोदी न केवल जुमलेबाज हैं पर झूठे भी हैं। आपको भ्रमित करते हैं सैनिकों के नाम पे। सैनिकों का ये सम्मान नहीं करते बल्कि उनका अपमान करते हैं। उनके नाम से वोट जरूर मांगते हैं, मगर 1 रैंक 1 पेंशन पर जो वो झूठ बोलते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ अगर किसी ने धोखा किया तो वो है नरेंद्र मोदी और भाजपा। यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2012 के बीच 3 बार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन को बढ़ाया, जिससे उन्हें 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक फायदा हुआ। उसके बाद 2014 में 17 फरवरी को यूपीए कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर कर आदेश जारी भी कर दिया। मतलब सेना में एक समान समय तक सेवा करने के बाद एक ही रैंक से रिटायर होने वाले सभी सैनिकों को एक समान पेंशन दी जानी थी, फिर चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख अलग अलग ही क्यों ना हो। और भविष्य में पेंशन वृद्धि का लाभ भी पुराने पेंशन धारकों को मिले, इस आदेश में यह भी लिखा था। 2014 के अप्रैल में मोदी जी की सरकार को चुना गया। विपक्ष में थे जब नरेंद्र मोदी, तो 16 सितंबर 2013 को रेवाड़ी की रैली में उन्होंने घोषणा की कि सत्ता में आते ही 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, मगर सच्चाई कुछ और है। यूपीए कांग्रेस सरकार की 17 फरवरी 2014 के आदेश को इन्होंने लागू होने नहीं दिया। 7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने एक नया आदेश निकाला और सेना के 30 से 40% सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो पूरी तरह से छीन ली। आदेश में इन्होंने कहा कि इन तीनों सेनाओं को 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सैन्य कर्मियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगी, जो अपनी मर्जी से सेना से वीआरएस ले रहे हैं। सेना के खिलाफ ये षड्यंत्र करा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। सेना के ज्यादातर जवान 17-18 साल की सेवा के बाद 40 साल की आयु के आसपास रिटायर हो जाते हैं। ओआरओपी का लाभ उनको नहीं मिल सकता। सेना के 85% कर्मी 38 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं और 10% 46 साल की आयु तक रिटायर हो जाते हैं। और ये कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में है, जो पैरा 9 में है। मोदी सरकार ने एक और शर्त लगाई कि पेंशन को 5 साल बाद रिवाइज किया जाएगा, जबकि 30 लाख सैनिकों की यह मांग थी कि हर साल ये रिवाइज किया जाना चाहिए। अगर 5 साल बाद होगा तो ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 1 रैंक 5 पेंशन हो जाएगी। मगर कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और प्रतिज्ञा लेती है कि जब भी वो कर पाएगी तो वो देगी अपने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। और इनके झूठ में आप मत आइएगा, क्योंकि ये केवल झूठ बोलती है भाजपा। झूठों की सरकार है, झूठ बोलती थी, बोल रही है, बोलती रहेगी, किया है, करती है, करेगी। इनसे बच के रहिए।